ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मीडिया संबोधन करने के दस्या। जो ये चुनाव चल रहा है इसमें 4 वर्ड पे हमें चुनाव करने को कहा जाता है। फ्री, चुनाव फ्री हो, चुनाव फेयर हो, चुनाव ट्रांसपेरेंट हो। ये तो बहुत पुराने वर्ड हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। एक नया वर्ड हो गया इको फ्रेंडली। फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। ये जो इको फ्रेंडली वाला वर्ड है ये अभी पिछले 5-6 साल में नया जुड़ा है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। तो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट पे तो हम लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली पे चूंकि नया है और अभी बहुत पॉपुलर नहीं है, तो इस पर हम काम कम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं करते। जैसे आप ही ने बताया वो बात सही है कि ग्रीन मॉडल बूथ हम बनाते हैं, तो वो इसी का पार्ट है। हम लोग 6 आनंदपुर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे चारों डीसी जो हमारे क्षेत्र में है, सारे एसएसपी सारे आरओ ने मिलके एक डिसीजन लिया कि हम लोग जो चौथा वर्ड है इको फ्रेंडली, चुनाव को उधर ओरिएंट कर देंगे। तो हम लोग ग्रीन इलेक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ग्रीन इलेक्शन। और उसका हम लोग ने जो टैग लाइन दिया है वो है आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। अभी हम लोग 17 तारीख को था ना मोहाली में सारे चारों डीसी, सारे एसएसपी, सारे आरओ, डीपीआरओ, डीएफओ, पोल्यूशन कंट्रोल, सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने एक 1 डे बैठक की और उस बैठक में हम लोगों ने ग्रीन इलेक्शन का पोस्टर जारी किया, लॉन्च किया। और उसी में हम लोगों ने एक लीफलेट भी लॉन्च किया। उसमें हम तीनों ऑब्जर्वर थे। मैं जनरल ऑब्जर्वर, मेरे पुलिस ऑब्जर्वर भी थे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। उसमें हम लोगों ने फिर पूरे पोलिंग प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा भी की थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहाली में पत्रकारगण के साथ, मीडिया के साथ पूरी स्टोरी बताई कि ग्रीन क्यों है, कैसे है, ये है। अब आप लोग एक बात ये कह सकते हो कि साहब ये ग्रीन इलेक्शन, व्हाट इज ग्रीन इलेक्शन? टेल अस अबाउट द ग्रीन इलेक्शन। फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस आइडिया? तो मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च 21 मार्च 24 का एक शासनादेश है। उसमें ग्रीन इलेक्शन का पूरा डिटेल दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। एवरी डिटेल हैज बीन गिवन, है ना। 20 पॉइंट। तो उसी के आधार पे, क्योंकि समय शार्ट है, मैं 13 तारीख को आया, ये बात हुई हमारे पास, क्योंकि समय शार्ट है तो बहुत ज़्यादा काम इसमें कर नहीं सकते हैं। हमारे पास मुश्किल से 10 दिन और बचे हैं। आज हम 18 में हैं, क्योंकि 31 को तो पार्टी ही जाएगी, तो 2-1 दिन से प्रिपरेशन, तो हम लोग 28 तक इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। इस शार्ट पीरियड में हमने एक एजेंडा सेट किया चारों डीसी और पूरी टीम ने कि हम ग्रीन इलेक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? ग्रीन इलेक्शन। और उसका हम लोगों ने टैग लाइन दिया है 6 आनंदपुर साहब का आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। अब ये ग्रीन इलेक्शन क्या होता है ये समझना बड़ा जरूरी है। और जो हम अभी आप लोग समझा रहे हैं, जो और लोग बचे हैं आप सबको समझाएंगे, आपकी जिम्मेदारी। तो जो ये ग्रीन इलेक्शन है, हम इसको ऐसे समझाते हैं, जब हम चुनाव कर रहे हैं तो बहुत सारे एक्शन, एक्टिविटी, गतिविधि करते हैं ना। प्रचार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, पोलिंग पार्टी जाएगी, आएगी, प्रचार में गाड़ी चलेगी, बैनर पोस्टर होगा। अगर ये चुनाव नहीं होता तो ये गतिविधि नहीं करते।
तो चुनाव के वजह से जो गतिविधि हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, जो कि चुनाव के ना होने पर नहीं करते, हर गतिविधि, पोलिंग बूथ पे जाएंगे, वहां पे दिन भर बड़ा गहमा गहमी होता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन निकलता है, ग्रीन गैस निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन या ग्रीन गैस। ये जो जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, तो ये जो ग्रीन गैस है, कार्बन निकलेगा, ये खतरनाक है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हम कुछ ऐसा कर दें अपने इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में, कि या तो वो ग्रीन गैस पैदा ही ना हो, या अगर पैदा हो तो वो हम उसको मार दें, किल कर दें, आप सेट कर दें, तो क्लीन ग्रीन हो गया। क्या हो गया? हमने चुनाव तो कराया, लेकिन कोई एक्स्ट्रा कार्बन पैदा नहीं होने दिया। यही मोटा मोटा ग्रीन इलेक्शन की परिभाषा है समझने के लिए, कि ग्रीन इलेक्शन का मतलब, जो हम लोग अपनी भाषा में लोगों को समझाने के लिए सिंपल भाषा में कर रहे हैं, कि इलेक्शन की वजह से जो भी गतिविधि, एक्शन, एक्टिविटी करेंगे, उससे उत्पन्न होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला कार्बन या ग्रीन गैस को या तो पैदा ही नहीं होने देंगे, अगर पैदा हो गया तो कोई न कोई उपाय करके हम उसको खत्म कर देंगे, जिससे कि कार्बन न्यूट्रल हो जाए चुनाव, क्लाइमेट पॉजिटिव हो जाए चुनाव। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रीन इलेक्शन। कार्बन जीरो इलेक्शन भी हो जाए और कार्बन प्रोडक्शन जीरो हो जाए। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल भाषा में, हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कम यूज करेंगे। कार्बन पैदा हो गया तो कार्बन मारने की दवाई क्या है? पेड़। कार्बन को कौन लेता है? CO2 कौन लेता है? पेड़। तो हम ज्यादा पेड़ लगा देंगे, जो कार्बन उधर पैदा होगा पेड़ उसको खा जाएगा, हमारे कार्बन को, ग्रीन गैस इलेक्शन। तो पेड़ लगवाना, प्लास्टिक का यूज कम करना चुनाव सामग्री में, और ये जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बायोडिग्रेडेबल यूज करें, प्लास्टिक का कोई चीज ना यूज करें। पॉलिटिकल पार्टी की मैंने बैठक की रूपनगर में, सबसे बात हो गई है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये प्लान है, हम ग्रीन इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ठीक, अब इस ग्रीन इलेक्शन में क्या करना है, तो इसके संबंध में जो शासनादेश है 21/3/24 का, वो आपके पास है जी। आप सबको सर्कुलेट, वो कोई हिडन डॉक्यूमेंट नहीं है, सबको सर्कुलेट करिए, आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर रूपनगर के DFO, DPRO, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक्सीएन और माइकल स्वीप नोडल, हम लोगों ने मिलकर 20 पॉइंट का एजेंडा बनाया। क्या बनाया? कि भाई इस 10 दिन में हम, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द ECI, व्हाट स्टेप वी विल टेक इन 10 डेज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितने थाने हैं वो ग्रीन थाना हम बदलेंगे। क्या? थाने में प्लास्टिक यूज मिनिमाइज करेंगे, थाने को ग्रीन में पौधा लगा ग्रीन कर देंगे, तो हो गया। इसी तरह से जितने बैंक हैं, LDM के थ्रू बैंक में पौधा लगा देंगे। जमीन नहीं है, मत है, तो अगर जमीन नहीं है तो पौधा नहीं लगाएंगे, लगाएंगे किस में लगाएंगे? गमला में, पॉट में। आजकल वही माहौल है, जितना ऑक्सीजन वहां ले रहे हैं उतना पैदा कर लेंगे, तो गमले में पौधा लगा देंगे, जमीन में लगा देंगे, प्लास्टिक को मिनिमाइज कर देंगे। जो पूरी बाउंड्री का पानी है उसकी रेन हार्वेस्टिंग वाटर से, ये जैसे इनके पूरे बाउंड्री का है, इनको आइडिया। अभी अपने उस JE को बुलाएं या EI को, वाटर वाले को, अभी बता देगा साहब यहाँ बीटू गड्ढा खोद दो, 2 आदमी लगेंगे और ये सब जितना बरसात का पानी होगा जमीन में चला जाए। हमारा ना उधर ध्यान है, ना किसी ने बताया, ना किसी ने सिखाया। ठीक है, तो ये एक सेंसिटाइजेशन बैठक है। ठीक है, क्या ये जो हम लोग ग्रीन में कर रहे हैं, हम प्लास्टिक के यूज को कम करेंगे, पौधा खूब लगाएंगे, ठीक है, और पानी बचाएंगे। तो हमारा 2 लाइन में नारा क्या हो गया? प्लास्टिक को भगाना है। क्या करना है? प्लास्टिक फ्री लाइफ। प्लास्टिक को भगाना है, पौधे को जिलाना है, लगाना नहीं, जिंदा रखना है, जिलाना है, और पानी बचाना है। पानी बचाना, पौधा जिलाना, प्लास्टिक भगाना। हमारे एक मित्र हैं नजरे आलम, तो उन्होंने मुझे एक शायरी 2 लाइन में लिख के दिया है कि प्लास्टिक के धंधे जब से आबाद हो गए, क्या हो गए? प्लास्टिक के धंधे जब से आबाद हो गए,
जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। ये बात सही है। तो हमें, और पृथ्वी माता जो हमारी सबकी माता हैं, जो हमें जीवित रखती हैं, हमें चलाती हैं, हमें जिंदा रखती हैं, वो जल जंगल जमीन से बना है। ठीक है, हमारी धरती माता बहुत पेन में है, बड़ी पीड़ा में है, हमने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन है, ये मोटा मोटा आप लोगों के समझ में आ गया क्या? जहां ऑफिस में, जैसे इनकी ऑफिस है, देखो एक गमला ऐसे पूरा ऑफिसों को में पौधे लगाना है, जमीन पे लगाएं, ना मिले तो गमले में लगाएं। ठीक है, ऑफिस में जैसे देखो, ये मुझे प्लास्टिक में नहीं पिला रहे, नहीं प्लास्टिक के गिलास में आता, ये हमारे हल्ला करने का ही असर है क्या? ठीक, ये प्लास्टिक में नहीं आएगा, गिलास में आएगा, जो भी आए बायोडिग्रेडेबल में आए। तो हम प्लास्टिक के यूज को मिनिमाइज करेंगे, पौधा खूब लगाएंगे और पानी बचाएंगे, यही ग्रीन इलेक्शन। ठीक, आइडिया ठीक है कि नहीं ठीक है? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है? क्यों बताइए भाई, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? अब इसमें आपकी क्या भूमिका है पत्रकार की? मैं सबसे पहले किससे बात कर रहा हूँ? इनसे नहीं बात कर रहा हूँ, इनसे जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, इनसे पहले रिश्तेदारों से बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ। क्यों? इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। हमें क्या करना है? आम जनता को इस मुद्दे के बारे में बताना है, समझाना है, और क्या करना है? उनको पटाना है। पटाना शब्द जानते हो ना? पटाना शब्द पता ना? पटाने का मतलब विन द ट्रस्ट, किसी के कॉन्फिडेंस को लेना। तो हमें उन्हें बताना है, समझाना है और पटाना। ये काम पत्रकार ही करते हैं, हमारे मीडिया वाले। इसीलिए हम आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अभी हमारा मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा आपका हो गया। सारे मीडिया वाले कि ग्रीन इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये देश के लिए बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, और इस ग्रीन इलेक्शन में हर आदमी को भाग लेना चाहिए। पुलिस वाला अपना घर, पुलिस वाला पौधा लगाएगा। सारे स्टेशन, अभी हम एसएसपी साहब से बात करके आ रहे हैं, पुलिस साहब जरूर चिट्ठी लिख रहे हैं, प्लास्टिक मत यूज करो यार, पौधा ज्यादा लगा दो, पानी बचा लो। बड़ा सिंपल है, सदियों से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये मोटा मोटा इसमें, इसी तरह से घर ले लो, बैंक ले लो, बैंक में है प्लास्टिक मत यूज करो, पौधा लगा दो 10 ठो, क्या सारे बैंक में हो जाए? जितना बैंक में सांस ले रहे हो उतना ऑक्सीजन पैदा करो। ऑक्सीजन पैदा करने की फैक्ट्री क्या है? क्या है? पेड़। ऑक्सीजन पैदा करने की फैक्ट्री पेड़ है, पेड़ की फैक्ट्री लगाओ और ऑक्सीजन। तो मोटा मोटा यही है, और ये हमारी गाइडलाइन है, किसकी? ईसीआई की 21/3/24 का गाइडलाइन है। सुनो, भेज दिया आपने इनको? आप सब अभी आपको सब उसका फुल दे देना, पूरा कॉपी। ठीक है, आप पढ़िए और आप हमारे पार्टनर, हम मीडिया को इस मुहिम में पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? पार्टनर। आप पार्टनर, जब पार्टनर आदमी बन जाता है तो एसडीएम साहब कहेंगे तो करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। बात, जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई आप पे, क्योंकि आप पार्टनर हो। तो हम इसमें मीडिया को, इस ग्रीन इलेक्शन के मुहिम में मीडिया को पार्टनर बनाना चाहते हैं। और हमारी मोहाली में बैठक हो चुकी मीडिया के साथ, हमारी रूपनगर में हो गई, आज एसएस नगर में हो गई, और लास्ट हम यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट मोटो।